महाभारत की अनगिनत कहानियों में कई ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इनमें से कई योद्धाओं को अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के कारण ही द्वापर युग में ऐसा फल भोगना पड़ा। महाभारत में धृतराष्ट्र भी एक ऐसे ही पात्र हैं जिन्होंने पुत्र मोह में आकर हमेशा से ही धर्म और न्याय को अनदेखा किया, जिसकी वजह से पूरी न्याय व्यवस्था धराशायी हो गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन क्यों थे? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। महाराजा शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद कम आयु में ही युद्ध में मारे गए। इसके बाद भीष्म ने विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करवाया। विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर्य की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अंबिका और अंबालिका संतानहीन ही थी, तो सत्यवती के सामने यह संकट उत्पन्न हो गया कि कौरव वंश आगे कैसे बढ़ेगा। वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास से उपाय पूछा। तब वेदव्यास ने अपनी दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका से संतानें उत्पन्न की थी। अंबिका ने महर्षि के भय के कारण आंखें बंद कर ली थी, तो इसकी अंधी संतान के रूप में धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। दूसरी राजकुमारी अंबालिका भी महर्षि से डर गई थी और उनका शरीर पीला पड़ गया था, तो इनकी संतान पांडु हुई। पांडु जन्म से ही कमजोर थे। धृतराष्ट्र के जन्म से ही अंधे होने के पीछे एक अन्य कथा भी आती है, तो चलिए जानते हैं उस कथा के बारे में। धृतराष्ट्र पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा थे। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ नगर भ्रमण की योजना बनाई और भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उन्होंने आदेश दिया कि उस हंस की आंखें फोड़ दी जाएं और उसके बच्चों को मार दिया जाए। धृतराष्ट्र के मंत्रियों ने आज्ञा पाते ही हंस की आंखें फोड़ दी और हंस के बच्चों को मार दिया। इसी कारण हंस ने मरते हुए धृतराष्ट्र को ये श्राप दिया था कि जिस तरह उसके नेत्रों को निकाला गया है और उसका जीवन समाप्त किया गया है, उसी तरह अगले जन्म में नेत्र न होने की वजह से धृतराष्ट्र को जीवन भर अपमानित होना पड़ेगा। साथ ही उसके सामने उसके पुत्रों की हत्या कर दी जाएगी। लेकिन नेत्रहीन होने के कारण वो चाहकर भी अपने पुत्रों का मुख नहीं देख पाएगा। हंस का दिया हुआ ये श्राप धृतराष्ट्र के अगले जन्म में फलीभूत हुआ और नेत्रहीन होने के कारण धृतराष्ट्र को जीवन भर अपमानित होना पड़ा और कौरवों की मृत्यु के समय भी वह अपने बच्चों का मुख ना देख सके। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।